माँ की कथा ये आनंद रामायण के हिसाब से सही है। आनंद रामायण में जो हमने आपको बताया ना, खीर का प्रसाद जो पाया अंजनी माता ने, उससे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। तो ये संगति भी बैठती है। कैसे? नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी को कौन आए? राम जी आए। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन भगवान राम का प्राकट्य हुआ। और अन्य रामायणों में भी ऐसा कहीं कहीं आया है। दशमी के दिन भरत जी का प्राकट्य हुआ। एकादशी के दिन लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का प्राकट्य हुआ। और उससे 3 दिन बाद पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो इस भाव से भी अगर देखें तो चैत्र पूर्णिमा भी सही है। और अगर ग्रंथों के भाव से देखें तो आपको एक बात बताएं, ग्रंथों में 13 ऐसा हमने अन्य संतों से सुना है, 13 जन्मोत्सव वर्ष में हनुमान जी के आते हैं। 13 का प्रमाण तो मिला हुआ है, और कितने हो भगवान जाने। लेकिन उन सब 13 जन्मोत्सव में से ये 2 प्रमुख रूप से हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। तो हनुमान जी के इस जन्मोत्सव में हनुमान जी शिव का अवतार है, ये भी सिद्ध है। हनुमान जी वायु के पुत्र हैं, ये भी सिद्ध है। और हनुमान जी केसरी नंदन है, ये भी सिद्ध है। अच्छा, एक और रूप से देखें, हमारे यहाँ 3 शरीर माने जाते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। ऐसे ही अगर हम माने तो हनुमान जी कोई साधारण तो है नहीं, असाधारण है हनुमान जी। तो हनुमान जी के भी 3 पिता हैं। तो 3 पिता कैसे हैं? बोले वायु देवता, ये देव योनि के पिता हैं, तो ये आधि दैविक पिता है। भगवान शंकर, बोले आधि, भगवान शंकर जो है वो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो भगवान शंकर आध्यात्मिक पिता, केसरी आदि भौतिक पिता, भौतिक शरीर से पिता तो केसरी है। तो तीनों रूप से भगवान श्री हनुमान जी के 3 पिता सिद्ध होते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो हम आप सब लोग हनुमान जी का जन्मोत्सव तो मना ही रहे हैं भाव से। अच्छा, आज हमने जितनी कथाएं सुनाई उनमें से याद भी रखना, कुछ भूल मत जाना, है ना। अब कथाएं इसके अलावा भी है हनुमान जी के जन्म की, पर आज ही सब सुना देंगे तो कल तक भूल जाओगे सब, है ना। तो समय समय पर सुनाते रहेंगे। आए बड़े सुंदर भाव से हम आप सब लोग श्री हनुमत जयंती महोत्सव समिति के माध्यम से हनुमान जी का जन्म तो मना ही रहे हैं। तो हनुमान जी के जन्म का एक पावन भाव हम आप सब लोग भाव से गायन करेंगे। मंगल को मंगल गान हुए, मंगल को मंगल गान हुए, मंगल को मंगल गान हुए, मंगल गान हुए। शिव शंकर जी हनुमान हुए, शंकर जी। पैदा पैदा
चीजें कृपा साध्य है, और उनमें से एक ये भी है जो हम आप सबको मिल रहा है। वरना तो महाराज यदि उसकी इच्छा नहीं है तो मिलेगा नहीं। आप कितने पैसे वाले बने रहो, दुनिया में हमने बहुत देखा। और एक और बात कह दें, कोई हो तो बुरा मत मानना, कई बार बड़े बड़े पैसे वाले लोग, उनके घर बड़े हो सकते हैं, तिजोरियां बड़ी हो सकती हैं, साधन ज़्यादा हो सकते हैं, पर मन छोटे छोटे होते हैं। और कई बार बहुत छोटा सा व्यक्ति भी उसका मन विशाल होता है। तो भगवान को कौन पसंद है? कहा परमात्मा को तो विशाल मन वाला चाहिए, धन वाला नहीं चाहिए। क्यों? भगवान को धन से क्या लेना देना? जिस लक्ष्मी को तुम 24 घंटे शरीर को परिश्रम कर करके जिसको कमाते हो, तिजोरी में भरते हो, वही लक्ष्मी जिसके चरणों की सेवा में 24 घंटे बैठी रहती है। ऐसे भगवान को तुम्हारा धन चाहिए? कहा उसे धन नहीं चाहिए, उसे तो मन चाहिए। और मानसकार दर्शन करा रहे हैं कि ऐसे साधु की कृपा मिल जाए, या संत या भगवंत, तो बहुत सारी चीजें वो कृपा से मिलती हैं, वो पैसे से नहीं मिल सकती। एक बार कोई सज्जन, कहीं कथा का आयोजन होना था, तो 7 दिन की छुट्टी ले ली कि हम तो कथा सुनेंगे, पर कहीं कोई पाप तो आड़े था। सो महाराज 7 दिन की छुट्टी लेकर के कथा के लिए तैयारी। पर जैसे कलश यात्रा निकली ना, शोभा यात्रा निकली, आप सब लोगों ने बड़े सुंदर भाव से कलश स्थापन किया, कलश यात्रा में आप सब लोगों ने सहभाग किया। ऐसे ही वहाँ कथा होनी थी तो वहाँ भी कलश यात्रा निकली। कलश यात्रा निकली तो जो व्यक्ति 7 दिन की छुट्टी लेकर के कथा सुनने के लिए जो बिल्कुल तैयार था, किसी ने, जैसे कलश यात्रा में भी पटाखे फोड़ देते हैं लोग, आतिशबाजी वगैरह कर देते हैं, तो किसी ने बड़ा पटाखा फोड़ा, और पटाखा फोड़ा तो दोनों कान बंद हो गए पहले ही दिन शोभा यात्रा में। अब 7 दिन कथा में तो बैठे, लेकिन कथा का एक शब्द भी कान में नहीं गया, सुनना ही बंद हो गया। अच्छा, 7वां दिन हुआ, कथा विश्राम को प्राप्त हुई, और जैसे ही कथा विश्राम को प्राप्त हुई तो जैसे ग्रंथ को वापस ले जाते हैं ना, तो ग्रंथ की यात्रा जो होती है, मुख्य यजमान ने ग्रंथ सिर पर रखा और लेकर के जैसे ही चले, फिर किसी ने एक पटाखा फोड़ा, और जैसे ही फोड़ा तो वो जो कानों की सुनने की शक्ति गई थी वो वापस आ गई। अब बताओ इसको क्या कहोगे? बिना कृपा के ये मिलता नहीं है महाराज। पैसे वाले घर बैठे रह जाते हैं और प्रेमी लोग लूट लेते हैं। तो इसलिए प्रेमियों को तो मिलता है, कृपा पात्र को तो मिलता है। अति हरि कृपा जाहि पर हो, अति हरि कृपा जाहि पर होई। हमारे मध्य में परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री हनुमान जी महाराज की जिन पर पूर्ण कृपा है, ऐसे हनुमान जी महाराज के रूप में ही हमारे आपके मध्य में पूज्य गुरुदेव हनुमान जी महाराज के मुख्य कि जो पागल से दिखने वाले, जो संसारियों की दृष्टि में बिल्कुल अज्ञानी मूढ़ पागल से घूम रहे हैं, ऐसे भी कोई साधु, ऐसे भी कोई संत परम सिद्ध होते हैं महाराज। एक बार कोई हमें सुना रहा था वृंदावन की घटना। वृंदावन में एक साधु हुआ करते, तो ऐसे ही फटे हाल, जो वस्त्र मिल गया तो लपेट लिया, नहीं तो नग्न अवस्था में ही घूम रहे हैं, उस तरीके के साधु। लेकिन ब्रज रज में बड़ा लौटते रहते थे। अच्छा, ऐसे व्यक्ति को लोग क्या कहेंगे? पागल है। ज्यादातर लोग कहते बाबा पागल हो गया। लेकिन वो एक सिद्ध महात्मा, परमहंस गति के महात्मा। कभी किसी ने
बाबा को चिढ़ाने के लिए ऐसा बोल दिया, बाबा राधे कृष्ण। अच्छा, बाबा ने देखा कि लोग ऐसे तो नाम लेते नहीं है, बाबा राधे कृष्ण के नाम से चिढ़ने लगे, और राधे कृष्ण के नाम से जब चिढ़ने लगे तो लोगों को चिढ़ाने में आनंद आने लगा। ये संसार है ना, तो यहाँ लोग इस चीज़ के लिए पूरा समय निकाल लेते। किसी से कहो कथा में चलना तो कहेगा अभी तो पहला दिन है, दूसरा दिन है, अभी 9 दिन है ना, चले जाएंगे किसी दिन जब समय मिलेगा। अच्छा, दुनिया से जाना हो तब भी यही कहोगे समय मिलेगा तब भी ऐसा ही कहोगे? तब कोई बुलावा आएगा तब ऐसा बोल पाओगे क्या? तो एक बात हमेशा याद रखना, कथा के लिए, सत्संग के लिए जब भी मौका मिले तब चले जाओ। समय मिलेगा तब नहीं, समय कभी नहीं मिलेगा। तो संसारी लोगों का एक भाव ऐसा है कि उनको ऐसी चीज़ों में किसी की निंदा करनी हो, किसी की चुगली करनी हो तो बड़ा समय मिलता है। तो साधु को देखा लोगों ने कि राधे कृष्ण के नाम से चिढ़ते हैं, सो लोगों ने एक चिढ़ ही बना ली। बड़ी दूर दूर से लोगों को जहाँ जहाँ से पता चले लोग आए दौड़ दौड़ करके, बाबा राधे कृष्ण। और बाबा गुस्से में गालियाँ देने लगे, कभी पत्थर मारने लगे, कभी किसी रूप में लोगों को डंडे से मारना शुरू कर दें, और लोगों को बड़ा आनंद है। बाबा राधे कृष्ण और बाबा क्रोध में आ जाए। लोगों को लगने लगा कि बाबा तो बिल्कुल पागल है, बाबा तो बिल्कुल निरामूर्ख है, राधे कृष्ण की नगरी में रहता है और राधे कृष्ण से चिढ़ता है, इससे ज़्यादा खराब क्या होगा। एक दिन की घटना, वो साधु अपने गुरु के स्थान पर गए, और गुरु स्थान पर जब गए तो अब सोचो वो सिद्ध प्रवृत्ति के परमहंस गति के साधु, तो उनके गुरु कितने उच्च कोटि के होंगे। गुरुजी ने भी पूछ लिया, बेटा मैंने सुना है तू राधे कृष्ण के नाम से चिढ़ता है। इन्होंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए, नेत्रों से अश्रुधारा। गुरुजी ने कहा कि जिन राधे कृष्ण का खाता है उन्हीं के नाम से चिढ़ता है, जिनके नगर में रहता है, जिनकी भूमि में रहता है उन्हीं के नाम से चिढ़ता है, तेरा तो कल्याण नहीं होगा। इन्होंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और प्रेमाश्रु की धारा, और बोले गुरुजी बात यह है, राधे कृष्ण से तो मैं अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ, फिर उनके नाम से क्यों चिढ़ते हो? गुरुजी ने पूछा। इन्होंने रोते हुए कहा, बात यह है महाराज, यदि मैं संसारियों से जाकर के कहूँ कि 4 बार 6 बार 10 बार राधा कृष्ण बोलो तो कोई बोलेगा नहीं। जब मैं चिढ़ता हूँ ना तो 1,000 बार राधा कृष्ण बोलते हैं, और जब सब राधे कृष्ण बोलते हैं मुझे लगता है अगर मेरे पागलपन से इन सब का कल्याण हो रहा हो, यदि मेरे मूर्खता के अभिनय से हजारों जीवों का कल्याण हो जाए तो मुझे क्या बुराई है। राधा कृष्ण तो प्राण है मेरा। तो जीवन में ये हमेशा गांठ बांध लेना, किसी साधु, किसी फकीर, किसी ऐसे दिखने वाले को जिसको तुम्हें लगे कि पागल ही है, पागल मत समझ लेना। क्योंकि महाराज कई बार कई सिद्ध अपने आप को छुपाने के लिए अभिनय कर लेते हैं, पर तुम किसी के